दीपों के पर्व दीपावली की जगमगाहट के बीच मसूरी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शनिवार को मसूरी स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली की शुभकामनाएं साझा की। दीपों की इस रोशनी के बीच विकास के कई मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण मंथन हुआ। मंत्री जोशी ने कहा कि आज उत्तराखंड की जनता ने ट्रिपल इंजन की ताकत को पहचाना है। केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय तीनों स्तरों पर भाजपा की सरकार मिलकर तेजी से विकास के कार्यों को अंजाम दे रही है। उन्होंने मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर भी जनप्रतिनिधि पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं और मसूरी को एक स्मार्ट व सुव्यवस्थित हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं। हाल ही में आई भीषण आपदा को लेकर मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्से प्रभावित हुए, लेकिन हमारी सरकार ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता दी गई। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती। हमारे मुख्यमंत्री धरातल पर काम करते हैं, सोशल मीडिया या बयानबाजी की राजनीति नहीं करते। मंत्री जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा, जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी, इसलिए केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा और जनता को एक बार फिर विकास की राजनीति को वोट देगी। राज्य में रोजगार को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री जोशी ने कहा कि हाल ही में 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने पेपर लीक और नकल माफिया पर सरकार की सख्ती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी परीक्षा में धांधली की शिकायत मिलते ही उसे निरस्त किया गया और सीबीआई जांच की संतुष्टि दी गई। यह हमारे युवा केंद्रित शासन का प्रमाण है। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि दिए की रोशनी की तरह हम सब के घरों में रोशनी आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, क्योंकि हजारों वर्षों से दिवाली का त्यौहार हम भारतवासी मनाते हैं। आज ही के दिन प्रभु राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या जब वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, रोशनी की, आतिशबाजी की और उस परंपरा को हमारी संस्कृति में लगातार कायम रखा गया है और यही हमारी संस्कृति है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जो हमारा भावी पीढ़ी है उसको भी अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है और हमें आज ये भी संकल्प लेना चाहिए। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि रावण का वध करने के बाद हमने एक बुराई को समाप्त किया प्रभु राम ने। रावण बहुत विद्वान था लेकिन उसके अंदर अवगुण भी थे। तो आज हमें ये भी संकल्प लें कि आज, क्योंकि कोई भी कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उस व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई अवगुण होता है। हम संकल्प लें कि आज हम उसको समाप्त करेंगे और सबको मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं जिन्होंने अपनी सत्ता में रहते हुए कोई काम न किया हो। अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वर्ष 21 तक मात्र 16,600 नियुक्तियां हुई थी और आज 4.5 साल के अंदर 25,000 से लोगों को नियुक्ति पत्र माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई को लड़ा है। जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई जानकारी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, 100 से अधिक लोगों को नकल में जेल भेजा है, क्योंकि आज कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि बेरोजगारों के आंदोलन में घुसकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद युवाओं के बीच में गए, उनकी बात को माना, उनके विषय को समझा और सीबीआई जांच के आदेश दिए और बाद में जब वो आभार व्यक्त करने गए, उन्होंने कहा तो उस पेपर को कैंसिल भी किया, क्योंकि
हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारा युवा के साथ कोई अन्याय न हो। मुझे घटना याद आती है जब हम विधानसभा का सत्र चल रहा था और हमारे कांग्रेस के मित्र आपदा पर चर्चा कराना चाहते थे। सरकार तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। अगर कहीं भी आपदा आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर होते हैं, सरकार के मंत्री मौके पर होते हैं, विधायक मौके पर होते हैं, लोगों की हर संभव मदद करते हैं। तो उनको लगता था, उनको घटना याद आ रही थी कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार में आपदा आई थी तो 3 दिन के बाद सरकार जागी थी और यहाँ तो घटना घटी नहीं और मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुँचे नहीं। उन्होंने वहाँ पर चर्चा कराने से मना कर दिया और हाउस को चलने नहीं दिया। जो हाउस होता है विपक्ष का होता है, सबसे ज़्यादा फायदा विपक्ष के साथियों को होता है। वो अपने क्षेत्र की जनता के सवालों को लगाते हैं, लेकिन उनको इस जनता से कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है, मीडिया की सुर्खियों में आना है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, वो बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखती है और आने वाले समय में उसका हिसाब किताब भी करती है। मीरा जी को बहुत कम समय हुआ है और जो भी यहाँ की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज इनके काम से लोग संतुष्ट हैं और जो कि यहाँ की समस्याएं हैं उनकी प्रायोरिटी तय कर सरकार उसका निराकरण कर रही है। आज हमारे पटरी व्यवसायी कई वर्षों से परेशान हैं। कोई भी वीआईपी आता है या कोई और मूवमेंट होता है तो गाज उन पर गिरती है। वो उनकी रोजी रोटी है और इनके बोर्ड ने सुनिश्चित किया है, सरकार उसमें मदद कर रही है कि अब उनका हम परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि बार बार उनको जो है परेशान ना होना पड़े। और यहाँ के हर व्यक्ति के साथ में सरकार खड़ी है।